Exercises for knock knees level 2. First one is the glute stretch. आपको एक पैर फिगर ऑफ 4 में टेबल पे रख के आगे की तरफ बेंड होना है और ये स्ट्रेच को 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है. ध्यान में रहे दैट कमर आपकी सीधी होनी चाहिए. This stretch is good for the glutes as well as the lower back. Second one is the quadricep stretch. Wall support लेके पैर को पीछे की तरफ मोड़ लीजिए. पंजा पकड़ के आप होल्ड कर सकते हैं 10 सेकेंड्स या आप नी को थोड़ा सा पीछे पुश कर सकते हैं फॉर एन एक्स्ट्रा स्ट्रेच. ये आपके क्वाड्रिसेप्स या थाई के आगे के मसल्स को स्ट्रेच करेगा. नेक्स्ट वन इज़ अ सूमो स्ट्रेच. दोनों पैरों को वाइड रख के बाहर की तरफ फैला लेना है और नीचे बैठ के साइड टू साइड बॉडी वेट शिफ्ट करना है फॉर 10 टाइम्स. दिस विल हेल्प इन स्ट्रेचिंग योर ग्रोइन मसल्स या फिर इनर थाई मसल्स. नेक्स्ट वन इज़ कॉल्ड द हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच बॉडी वेट. आपको एक पैर आगे रख के कमर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है. दिस इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेच फॉर द लोअर बैक एज वेल एज दी लेग्स. ये कम से कम दोनों तरफ 3 या 4 बार कीजिए. अब इस तरह आपको घुटना उठा लेना है. डाउनवर्ड डॉग पोजीशन से प्लैंक में जाना है. इसमें आपकी पूरी स्पाइन, लेग्स, काफ मसल्स सारे स्ट्रेच हो जाएंगे. इट्स अ वेरी गुड स्ट्रेच टू बी डन इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन द मोबिलिटी एज वेल एज स्ट्रेंथ टू इम्प्रूव योर नॉक नीज. कम से कम 10 रेपिटेशन करना है आपको रोज़. नेक्स्ट वन इज़ अ स्ट्रेट लेग रेज. आपको एक पैर सीधा रख के घुटने से उसको ऊपर उठाना है. ये सिर्फ एक स्ट्रेच नहीं है, इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी. तो इसमें आपको पैर 10 रेपिटेशन का 3 सेट इससे शुरू करना है एंड ट्राई टू बिल्ड अ कैपेसिटी ऑफ 20 रेपिटेशंस 3 सेट्स. दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट फॉर मोर वीडियोस and do drop a comment if you have any queries. Now we'll go for some strengthening exercises. एक मीडियम रेजिस्टेंस बैंड की ज़रूरत है. मैंने एक लूप का इस्तेमाल किया हुआ है. आई एम गोना पुट दिस लूप अराउंड द नी. दोनों पैरों को साथ में रखना है और ये मैंने घुटने को बाहर पुश के कमर ऊपर नीचे करने वाली एक्सरसाइज की है. इसको बैंडेड ब्रिजेस बोलते हैं. ये भी आपको 10 रेपिटेशन 3 सेट से शुरुआत करनी है. नेक्स्ट वन, आपको एक पैर क्रॉस करके दूसरे घुटने पे रखना है. बैंड की ज़रूरत नहीं है और दोनों हाथों का सपोर्ट लेके कमर को स्लोली ऊपर उठाना है, नीचे रखना है. ओके. नाउ इसमें आपको ध्यान रहे दैट आपकी कमर एक तरफ से नीचे नहीं गिरनी चाहिए या फिर ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए या घुटना बहुत मोड़ना नहीं है. ये रॉन्ग हो जाएगा. जो मसल चाहिए उसकी एक्शन नहीं आएगी. What you have to do is keep the leg folded and slowly you have to lift the hip up from both the sides एक ही लेवल पे. 10 रेपिटेशन 1 सेट. नेक्स्ट वन, घुटने को बैंड को एंकल के यहाँ ले जाके उल्टा लेटना है और फिर बाहर घुमाना है. नाउ दिस बैंड वॉज अ बिट टफ, सो आई चोज अ ब्लू बैंड जो थोड़ा इजी है, कम रेजिस्टेंस है. घुटने को मोड़ लिया एंड नाउ पुश बोथ योर लेग्स आउट. इससे आपकी हिप मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी एंड स्ट्रेंथनिंग द हिप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर गेटिंग रिड ऑफ नॉक नीज. लोअर बैक और हिप कंट्रोल हैज़ ए ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन इम्प्रूविंग द नॉक नीज एंड हेंस आई रेकमेंड दिस एक्सरसाइजेस फॉर पीपल हु वांट टू गेट रिड ऑफ द नॉक नीज. नेक्स्ट वन इज़ अ साइड किक. आपको बैंड जो है ये सॉरी बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया. ओके. नेक्स्ट वन, आपको जो बैंड है घुटने के यहाँ ले आना है और फिर पैर को सीधा ऊपर की तरफ किक करना है. ट्राई टू डू दिस 10 reps 3 सेट्स. इसी तरह आपको घुटना मोड़ लेना है और क्लैम शेल्स जो हमने अपने पहले के वीडियो में भी बताए हुए हैं लेवल 1 में, आप देख सकते हैं. आई हैव शेयर्ड द लिंक अबव. अब करेंगे हम नी एक्सटेंशंस.
आपको एक पैर पीछे खींच के दूसरा पैर घुटने से सीधा करना है। इसमें ध्यान रहे दैट जब बैंड से आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं पैर थोड़ा अंदर खिंच जाता है, टर्न हो जाता है। सो यू वांट टू टर्न द लेग आउट एंड उसको सीधा रख के फिर घुटने से पैर सीधा करना है। यू वांट टू डू दीज नी एक्सटेंशन मिनिमम 20 reps 1 set एंड बिल्ड अ कैपेसिटी ऑफ 20 reps 3 sets, यानी 60 repetitions। नेक्स्ट वन इज़ बैंडेड स्क्वाट्स। बैंड को आप घुटने के ऊपर ले आइए और थोड़ा सा इस तरह नीज़ को बाहर पुश कीजिए और स्क्वाट करने की कोशिश कीजिए। अब इसमें आपको ध्यान रखना है दैट नी जो है वो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहिए स्क्वाट करते वक्त, या बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। एंड दूसरी एक बात है, जब आप स्क्वाट करें चेयर ले लीजिए और हिप को उसको नीचे जस्ट टिप के यहाँ टच करने की कोशिश कीजिए। दैट वेज आप जो सीट है उसको पीछे पुश कर रहे हो और स्क्वाट सही तरीके से हो रहा है। सो दिस विल हेल्प इन बिल्डिंग योर ओवरऑल लेग स्ट्रेंथ। ये नेक्स्ट वन इज़ योर काफ रेज। एक एड़ी से आपको काफ रेज करना है। आप वॉल सपोर्ट ले सकते हैं या फिर बिना वॉल सपोर्ट के भी कर सकते हैं। स्टार्ट विथ 10 reps 1 set एंड गो अप टिल 3 sets। स्टेप अप्स, एक बॉक्स या फिर 2 स्टेप्स का डिस्टेंस लेके आप पैर ऊपर चढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, स्टेप अप और फिर धीरे से पैर को स्लोली नीचे टच करने की कोशिश कीजिए। अब इसमें ध्यान रखना है दैट आप स्टेप अप करते वक्त आपका घुटना जो है वो इस तरह अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए या बाहर की तरफ नहीं जाना चाहिए। ओके, इट हैज़ टू बी स्ट्रेट एंड यू हैव टू मेंटेन योर बैलेंस। ठीक है, ये आप अब हम करेंगे थोड़ी कोर एक्सरसाइजेस। कम ऑन अ साइड, दोनों पैरों को मोड़ के सीट उठानी है। दीज आर कॉल्ड साइड प्लैंक्स। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा इजी लगता है आप दोनों पैर सीधा करके फिर कमर उठा के होल्ड कीजिए 10 seconds 3 sets। नेक्स्ट वन इज़ अ फ्रंट प्लैंक। बहुत ही कॉमन कोर एक्सरसाइज है बट दीज आर इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन योर नॉक नीज। ये करना ज़रूरी है। अगेन 30 seconds के होल्ड से शुरू करके 1 मिनट तक स्ट्रेंथ बढ़ानी है। दोस्तों 2 मोर कोर एक्सरसाइजेस। आपको सीधा लेट के बैक प्रेस करके पैरों को एक तरफ घुमाना है। दीज आर कॉल्ड बैक प्रेस प्लस रोटेशंस। एंड इसमें ध्यान रहे दैट पैर आप धीरे धीरे दोनों पैरों में डिस्टेंस रखें और फिर घुमाएं, डोंट जॉइन देम। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज। आपको इसी तरह से बैक प्रेस करके दोनों पैर चेयर पोज में उठा लेना है और टोस को नीचे की तरफ टैप करना है। सो दैट्स इट। आई होप